एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज तो हो और वो डिफरेंट डेटा टाइप्स का हो, तो उसको हम एरे का हेल्प से नहीं बना सकते। सो उसको हमको बनाने के लिए सीखना पड़ेगा टपल को। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टपल होता क्या। तो सबसे पहले मैं करता ये हूँ कि सबसे पहले मैं VS कोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। सो यहाँ पे मेरा फोल्डर बन गया और उसमें मैंने एक काम किया कि रस्ट का मेन फाइल बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस मेन फाइल में मेन फंक्शन में यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा रस्ट का मेन फंक्शन बन गया। अब मैं करता ये हूँ कि रस्ट का ये नोट्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। पे देखो ये नोट्स ओपन हो गया। सो डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा नोट्स का, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टपल। तो ये टपल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर हमको एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है और वो जो वैल्यूज होगा वो हमारा डिफरेंट डेटा टाइप्स का होगा, तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे टपल का यूज करना होगा, ठीक है। सो वहां पे हम यूज नहीं कर सकेंगे एरे, क्योंकि एरे में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा टाइप का वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अ टपल अलाउ टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते कैसे हैं रस्ट में टपल को, हम यहाँ पे दो तरह से बना सकते हैं, एक डेटा टाइप डिक्लेयर करके और एक बिना डेटा टाइप डिक्लेयर करके, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि टपल विदाउट डेटा टाइप हम कैसे एक्सप्लिसिट वे में कैसे हम टपल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना ये होगा कि देखो एक नॉर्मल सा वेरिएबल बना दे, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि वहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नाम टाइप कर दूंगा और उसके बाद मैं करूँगा ये कि यहाँ पे एक यहाँ पे पैरेंथेसिस टाइप कर दूंगा और इस पैरेंथेसिस में मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज को स्टोर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट्स से कि अपना नेम को यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉमा टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे एक नंबर स्टोर कर दूंगा जो कि हो जाएगा 20 और एक और यहाँ पे मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर कर देता हूँ जो कि होगा मेरा 5.5 सॉरी ठीक है 3.3। ओके, सो यहाँ पे मैंने किया ये कि एक वेरिएबल बनाया और उसमें 3 वैल्यूज को स्टोर कर दिया टपल के हेल्प से। टपल को बनाने के लिए वो करना ही होता है कि हमको एक पैरेंथेसिस देना पड़ता है और उस पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। बस हमको उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा यहाँ पे टाइप करना होता है, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पे सेमीकोलन टाइप करना होगा। सो कुछ कुल मिला के इस तरह से हम यहाँ पे इस टपल को बना सकते, ठीक है। तो इस टपल को हम कैसे प्रिंट करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा कंप्लीट टपल एक ही बार में प्रिंट हो जाए तो सिंपल हमको यहाँ पे प्रिंट एलन करना पड़ेगा। प्रिंट एलन के अंदर हमको डिबग स्पेसिफायर हमको यहाँ पे इसको टाइप करना पड़ेगा कॉमा सेमी कॉलन और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और उसके बाद हमको यहाँ पे टपल का नाम यहाँ पे टाइप करना होगा। इस तरह से हम इसको टाइप कर देंगे और रन करेंगे। सो यहाँ पे देखना ये कि हमारा यहाँ पे ये जो टपल है ये कंप्लीट टपल हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जिस तरह से हम यहाँ पे एरो को प्रिंट करवाते थे उसी तरह से हम यहाँ पे टपल को भी प्रिंट करवाते, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे टपल बनाते और टपल को हम इस तरह से यहाँ पे प्रिंट करवाते, ठीक है। बट अगर हमको टपल का एक ही एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो क्या करना होगा, सिंपल से हमको यहाँ पे प्रिंट एलन यहाँ पे टाइप करना होगा और इस प्रिंट एलन के अंदर हमको करना ये होगा कि नॉर्मल से यहाँ पे प्लेस होल्डर टाइप कर देंगे और उसके बाद टपल डॉट उसका इंडेक्स। सो जो हमारा पहला एलिमेंट होगा उसका 0 होगा, जो सेकंड होगा वो हमारा फर्स्ट उसका इंडेक्स 1 होगा और जो हमारा थर्ड होगा वो हमारा सेकंड इंडेक्स पे होगा। सो इंडेक्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, सबको करना ही होगा सिंपली बस .0। तो .0 हमारा अभिषेक को रिप्रेजेंट करता है और अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे सिंपली हमारा यहाँ पे अभिषेक प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे 0 के बदले यहाँ पे लेट्स से 1 नहीं 2 यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना 3.3 यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा कि हम कैसे टपल्स को बनाते और कैसे हम सिंपल एक एलिमेंट को प्रिंट करवाते टपल में, ठीक है, उसका इंडेक्स का हेल्प से, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ नोट्स को यहाँ पे ओपन करूंगा। सो अब देखो कि हम यहाँ पे देख ले कि कैसे हम टपल बनाते और कैसे हम उसको प्रिंट करवाते, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि बिना डेटा टाइप हम यहाँ पे इम्प्लिसिट वे में हम यहाँ पे टपल बना रहे थे जिसमें कि हम डायरेक्ट डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर कर रहे थे, हम सिंपल यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर कर दे रहे थे, ठीक है। सो दूसरा तरीका से अगर हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना है तो हमको यहाँ पे एक्सप्लिसिट वे में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो एक्सप्लिसिट वे में डिक्लेयर करने के लिए हमको सिंपल करना ये होगा कि देखो मैं करता ही हूँ कि इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल-Z इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं करूँगा ये कि यहाँ पे टप_1 में कर देता हूँ और उसके बाद मेरे को करना ये होगा कि नॉर्मल जिस तरह से हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते थे उसी तरह यहाँ पे हमको करना ये होगा कि यहाँ पे कोलन टाइप करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे टपल बना रहे हैं तो हमको यहाँ पे पैरेंथेसिस टाइप करना होगा ओपन एंड क्लोज और उसके बाद हमको यहाँ पे उसका टाइप बताना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको टाइप बता देंगे कि पहला हमारा स्ट्रिंग होगा, फिर कॉमा हमारा I32 होगा, फिर यहाँ पे हमारा F32 हो जाएगा और उसके बाद हम उस तरह का वैल्यूज को यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और उसका हमको करना ये होगा कि इसका नेम को हमको यहाँ पे चेंज करना होगा
टप_1 हमको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। सो टप_1, फिर यहाँ पे इसको _1 सबका हमको नेम को चेंज करना होगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि लेट्स से अभिषेक को हटा करके मैं यहाँ पे कुमार कर देता हूँ, 20 को हटा करके यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ, 3.3 को यहाँ पे चेंज करके मैं 6.9 कर देता हूँ, 6.9, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना एक छोटा सा यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर ये आ रहा है क्योंकि हमको करना ये होगा कि हमको यहाँ पे %str हमको यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे स्ट्रिंग का लिटरल बनाना है। ये जो है हमारा, ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल है, तो हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा उसका डेटा टाइप में स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, उससे यहाँ पे देखना हमारा नॉर्मल सा यहाँ पे पहले जो सेकंड टपल वो प्रिंट होगा, फिर सेकंड टपल का फर्स्ट यहाँ पे हमारा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, और ये हमारा जो थर्ड एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, वो हमारा यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, नोट को अगेन ओपन करते हैं। सो यहाँ पे हम देख ले कि हम क्या टपल होता है, किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, 2 तरह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं, वो भी हम देख ले। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इन दोनों हेडिंग को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको मैं सिंपल सा कमेंट कर दूंगा, और इसको भी मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। पहला हमारा विदाउट डेटा टाइप है और दूसरा हमारा विथ डेटा टाइप है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख ले कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम यहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वे में डेटा टाइप को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और बताते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। टपल भी हम यहाँ पे देख लिए और उसका इंडेक्स का हेल्प से सिंगल एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं वो भी हम देख लिए, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिखा हुआ इंडेक्स, तो ऑलरेडी हमें पता है कि काउंट 0 से स्टार्ट होता है, जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारा 0 होगा, जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा 1 होगा। सो ऑलरेडी हम यहाँ पे स्ट्रिंग में रस्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंडेक्स क्या होता है और किस तरह से काम करता है। बस फर्क इतना होगा कि जब भी हमको जो रस्ट होता है, रस्ट में हमको क्या करना होता है, पैरेंथेसिस टाइप करके उसका इंडेक्स लिखना पड़ता है, और टपल में हमको डॉट टाइप करके उसका इंडेक्स लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर स्क्रॉल करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस एलिमेंट ऑफ टपल। हाँ, सो डॉट का हेल्प से हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हम देख चुके हैं कि टप.0 तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट, टप.2 ये हमारा थर्ड एलिमेंट को हमें देगा, क्यों, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट करता है 1 को, और जो इस तरह से हमारा इंडेक्स बढ़ते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिक्लेयर करना देख लिया कि कुछ इस तरह से डिक्लेयर करते। कंप्लीट हमको टपल को प्रिंट करना तो इस तरह से कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट को करना तो हम उसका इंडेक्स से कर सकते हैं, बिना डेटा टाइप का कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर करेंगे, और एक्सप्लिसिट वे में कुछ इस तरह से हम यहाँ पे टपल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और जो है हमारे यहाँ पे इंटायर टपल को भी हम इस तरह से प्रिंट करते हैं, देख ले। और एक और टॉपिक है वो है हमारा म्यूटेबल टपल, ठीक है। सो म्यूटेबल टपल कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिस तरह से हम एरे में म्यूटेबल एरे बना रहे थे उसी तरह हम यहाँ पे टपल भी म्यूटेबल बनाएंगे। उसके लिए हमको करना ये होगा कि देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट करता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, टाइप कर दूंगा म्यूटेबल टपल, ठीक है। यहाँ पे मैं म्यूटेबल टपल टाइप कर दूंगा, ठीक है। अब हमको करना ये होगा कि सिंपल सा ये जो हमारा जो नेम है, इसके जस्ट पहले हमको यहाँ पे म्यूट टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। सो म्यूट कीवर्ड के हेल्प से हम इस टपल को म्यूटेबल बना देंगे, और अब हम करेंगे ये कि इसका जो नेम है इसको हम यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इसका नेम को मैं 2 कर देता हूँ और इसको यहाँ पे हटा दूंगा, और मैं क्या करूँगा कि कंप्लीट इस म्यूटेबल टपल को प्रिंट करवा दूंगा। अब रन करूँगा, सो यहाँ पे देखना ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे ये कि ये जो हमारा टपल 2 है, यहाँ पे हमको करना ये होगा कि इस टपल 2 में हमको उसका नाम को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, टप हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा _2, और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है तो उसका पोजीशन हमारा 0 होगा, इंडेक्स इक्वल्स टू। अब हम क्या कर देंगे कि उसका हमको वैल्यू चेंज करना होगा, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कि रैंडम सा टेक्स्ट। अब हमको करना ये होगा कि सिंपल सा इसको हमको प्रिंट करना होगा, नॉर्मल सा इसको प्रिंट कर देंगे, और सेमीकोलन यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, सो यहाँ पे देखना ये हमारा एक न्यू हमारा यहाँ पे टपल प्रिंट हो गया जिसका फर्स्ट एलिमेंट चेंज हो गया, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे म्यूटेबल टपल बना सकते हैं। और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ ही है कि यू कैन ओनली चेंज द एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप एज व्हेन इट वाज क्रिएटेड। सो इतना हमको ये ध्यान देना है कि जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे थे तो वो हमारा टाइप, तो ये क्या है हमारा स्ट्रिंग टाइप का, ये हमारा क्या है I32 टाइप का, ये क्या है हमारा
64 टाइप का। तो जो डेटा टाइप का हमारा इनिशियल टाइम में वैल्यू होगा हमको उसी डेटा टाइप का वैल्यू से रिप्लेस करना होगा। ऐसा नहीं कि हमारा स्ट्रिंग है और यहाँ पे हम यहाँ पे इंट यूज कर ले, ठीक है। सो जो हमारे डेटा टाइप होगा उसी डेटा टाइप का हम दूसरा वैल्यूज वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से हम म्यूटेबल एंड टपल बनाते हैं। सो जो हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक है टपल का, वो है हमारा यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग और टपल क्या होता है। सो मैं करता हूँ कि सबसे पहले इस डीस्ट्रक्चरिंग टपल को क्या कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं कर ये दूंगा कि यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा। और मैं करूँगा ये कि यहाँ पे एक टपल बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ लेट टप अंडरस्कोर 4 और मेरे को करना ये होगा कि इसके अंदर एक टपल बना दूंगा जिसमें कि हो जाएगा मेरा इसमें मैं क्या करूँगा कि 3 वैल्यूज़ को स्टोर कर दूंगा, ठीक है। 12, 34, 56। अब मैं क्या करूँगा इस कैपिटल पी को स्मॉल पी करता हूँ, ठीक है। अब मैं करूँगा ये कि सिंपल सा देखो डीस्ट्रक्चरिंग और टपल का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है। और अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप का वैल्यूज को स्टोर करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा होगा टपल। बट क्या हो रहा है कि हमको जब भी एक सिंगल एलिमेंट को यूज करना पड़ रहा है तो हमको यहाँ पे करना ये हो रहा है कि उसका इंडेक्स का हेल्प से यूज करें। बट अगर जैसे कि ये टपल में हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज है, सो अगर हम इस 3 डिफरेंट वैल्यूज को 3 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना चाहे तो कैसे करेंगे। सो जब भी हम एक टपल का वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करते तो उसको हम बोलते हैं डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमको करना ये होगा कि एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें हमको यहाँ पे 3 और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो नॉर्मल से यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे 3 और, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 वैल्यूज है तो हमको क्या करना पड़ेगा 3 वैल्यूज को 3 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे टपल को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। सेपरेट वेरिएबल में, जैसे टपल में 3 वैल्यूज है तो हम यहाँ पे 3 सेपरेट वेरिएबल बना करके उन तीनों वैल्यूज को उसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो हम करेंगे ये कि एक वेरिएबल बनाएंगे और वहाँ पे पैरेंथेसिस टाइप करके वहाँ पे हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे a, b, c, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे कि इक्वल्स टाइप कर देंगे और इक्वल्स टाइप करने के बाद जिस टपल का हमको डीस्ट्रक्चरिंग करना है, जिस टपल में से हमको उसका वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है, उसको हम यहाँ पे सिंपल सा कॉल कर देंगे, ठीक है। टप अंडरस्कोर 4 जो कि हमारा टप 4 है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक एक वेरिएबल को यूज कर पाएंगे। तो सिंपल सा क्या करेंगे कि देखो अब हम यहाँ पे अगर ए को कॉल करें, बी को कॉल करें, सी को कॉल करें, अगर हम यहाँ पे तीनों को भी कॉल करेंगे तो ये हमारा तीनों जो वेरिएबल है कुछ इस तरह से ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं करूँ ये कि नॉर्मल सा इस न्यू अगेन कंप्लीट टपल को प्रिंट करवाने का कोशिश करूं, अगर मैं क्या करता हूं कि इसको अगर मैं रन करूंगा सो यहाँ पे ये देखना कि ये मेरा 34 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इस कंप्लीट टपल को यहाँ पे इंडेक्स का हेल्प से ना इसको मैं कंप्लीट प्रिंट करवाना चाहूँ इस तरह से। अब मैं इसको रन करूंगा सो यहाँ पे ये देखना कि एक फाइल जनरेट हो गया, इसको मेरे को डिलीट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इसको मैं डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा इसको रन करूँगा सो यहाँ पे ये देखना पहले क्या हुआ, हम यहाँ पे ये तीनों अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करके यूज़ करें और यहाँ पे हम यहाँ पे उस कंप्लीट टपल को भी यूज़ कर दिया, ठीक है। सो देखो इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक टपल बनाया और उस टपल में उस हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यूज है, तो इन तीनों अलग अलग वैल्यूज को हम क्या किए कि डीस्ट्रक्चर कर दिए। मतलब कि हम यहाँ पे 3 अलग वेरिएबल बनाए और उन 3 अलग वेरिएबल में हम वहाँ पे तीनों टपल का वैल्यूज को सेपरेटली स्टोर कर दिए। ए में हम 12 को स्टोर किया, बी में हम यहाँ पे 34 और सी में 56 को स्टोर कर दिए। और अब हम इन तीनों अलग वेरिएबल्स को यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा डीस्ट्रक्चरिंग टपल में, ठीक है। सो नोट्स में भी यही लिखा हुआ था और अगर लास्ट में यहाँ पे पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीस्ट्रक्चरिंग अ टपल इज ऑल्सो नॉन एज टपल अनपैकिंग। सो इसको टपल अनपैकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो यही टॉपिक था टपल का, हम यहाँ पे कैसे बनाते, उसमें इंडेक्स क्या होता है, म्यूटेबल टपल क्या होता है, डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, हम यहाँ पे सब देख लिया टपल का। सो आई होप समझ आया होगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ये नोट्स का, डाउनलोड कर लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ये कोड लिखे इसका भी डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।